डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज 12th केमिस्ट्री पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंथेनाइट संकुचन या लेंथेनाइट कंस्ट्रिक्शन पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लेंथेनाइट कंस्ट्रिक्शन क्या है, लेंथेनाइट संकुचन के कारण और लेंथेनाइट संकुचन के परिणाम। चलिए देखते हैं लेंथेनाइट संकुचन क्या है। तो लेंथेनाइट श्रेणी में अर्थात एफ ब्लॉक में जैसे जैसे लेंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर बढ़ते जाते हैं तो लेंथेनाइट तत्वों की परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या कम होता जाता है। इस कारण लेंथेनाइट तत्वों के अर्थात परमाणुओं के आकार घटता जाता है। मतलब जो लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व हैं उनके आकार संकुचित होता जाता है। इसे ही लेंथेनाइट संकुचन कहा जाता है या लेंथेनाइट कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लेंथेनाइट संकुचन के कारण या लेंथेनाइट कंस्ट्रिक्शन के रीजन। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल के किसी भी पीरियड में किसी भी आवर्त में हम अगर बाएं से दाएं की ओर बढ़ते जाएं तो तत्वों में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। एक ही आवर्त में जैसे जैसे दाहिने ओर बढ़ते जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल चौथे आवर्त को लेते हैं। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, उसमें 19 इलेक्ट्रॉन 19 प्रोटॉन होंगे। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन। फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो राइट साइड में बढ़ते जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। फलस्वरूप नाभिक में धनात्मक आवेश और कक्षाओं पर ऋणात्मक आवेश बढ़ता जाता है। इसे ही अंतर्नाभिकीय आकर्षण या अंतर्नाभिकीय आवेश कहा जाता है। अर्थात बाएं से दाएं की ओर एक आवर्त में बढ़ते जाएंगे तो अंतर्नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है। डियर फ्रेंड्स, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी आवर्त में पूरे आवर्त में जैसे चौथे आवर्त की बात करें तो पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन से लेकर के आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन तक जाते हैं तो उसमें कुल 4 कोष हुआ करते हैं। 5वें आवर्त में 5 कोष होगा, 6वें आवर्त के तत्वों के पास 6 कोष होगा। तो एक आवर्त में कोषों की संख्या तो नहीं बढ़ती है, निश्चित रहती है, परंतु जैसे जैसे बाएं से दाएं की ओर बढ़ते जाते हैं अंतर्नाभिकीय आकर्षण का मान बढ़ता जाता है। क्योंकि साइज नहीं बढ़ रहा है, कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ रहा है और नाभिक में धनावेश और कक्षाओं में ऋणात्मक आवेश के मध्य आकर्षण बल का मान बढ़ता जाता है। इस प्रकार बाएं से दाएं जाएंगे तो पोटेशियम का जो भी आकार है 19 इलेक्ट्रॉन और 19 प्रोटॉन के मध्य जितना भी आकर्षण होगा, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन, आकर्षण बल का मान कुछ बढ़ जाता है। और स्कैंडियम में इस प्रकार से थोड़ा सा और, क्योंकि पोटेशियम के पास भी 4 कक्षा है, कैल्शियम के पास भी 4 कोष है, स्कैंडियम, टाइटेनियम सभी के पास 4 कोष है, परंतु पोटेशियम से कैल्शियम में अंतर्नाभिकीय आकर्षण का मान थोड़े से बढ़ जाता है। स्कैंडियम से टाइटेनियम में अंतर्नाभिकीय आकर्षण थोड़े से और बढ़ जाएगा। टाइटेनियम से वेनेडियम का अधिक होगा, वेनेडियम से क्रोमियम का अधिक होगा। इस प्रकार प्रत्येक आवर्त में साइज धीरे धीरे दाहिने साइज की ओर छोटा होता जाता है। रुबिडियम से स्ट्रांशियम, स्ट्रांशियम से इट्रियम थोड़ा छोटा होगा, इट्रियम से जर्कोनियम, नियोबियम, इस प्रकार साइज धीरे धीरे छोटा होता जाता है। सेम टाइप प्रत्येक आवर्त में दाहिने ओर बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ साथ एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे कि 5वें आवर्त पर हम देखें तो इंडियम, स्टेनस,
एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, जीनोन, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। आयोडीन पर 53 इलेक्ट्रॉन 53 प्रोटॉन, जीनोन पर 54 इलेक्ट्रॉन 54 प्रोटॉन। फिर छठवें आवर्त पर सीजियम पर 55, बेरियम पर 56 इलेक्ट्रॉन 56 प्रोटॉन। इस प्रकार क्रमशः लैंथेनम पर 57 इलेक्ट्रॉन 57 प्रोटॉन। इस प्रकार से धीरे धीरे अंतर्नाभिक के आकर्षण का मान और साइज भी धीरे धीरे कम होता जाता है। परंतु छठवें आवर्त पर तीसरा समूह, छठवें आवर्त पर सीजियम बेरियम के बाद लैंथेनम 55, 56 और परमाणु क्रमांक 57 से लैंथेनम से लेकर के जस्ट सामने वाले अर्थात अगले समूह लैंथेनम तृतीय समूह का है और हाफ मैग्नीशियम चौथे समूह पर परमाणु क्रमांक में अचानक वृद्धि हो जाती है। चूंकि लैंथेनम से लेकर के लैंथेनम तीसरे समूह पर यहाँ पर लैंथेनाइट के और 14 तत्व सांकेतिक रूप से उपस्थित माना जाता है, सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक। तो परमाणु क्रमांक 57 लैंथेनम से चौथे समूह में अचानक हाफ मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 72 हो जाता है। इस प्रकार लैंथेनम में जितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, हाफ मैग्नीशियम पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, अर्थात अंतर्नाभिक के आकर्षण का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। चूंकि ये छठवें आवर्त पर हैं तो कोषों की संख्या तो नहीं बढ़ती है, अर्थात 6s पर इलेक्ट्रॉन आने के पश्चात और उधर इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं और 4f पर ही इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं और अंतर्नाभिक आकर्षण का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार तत्वों की जो साइज होता है वो बहुत अधिक छोटा हो जाता है अंतर्नाभिक के आकर्षण के कारण, अर्थात धनावेशित प्रोटॉन नाभिक में और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन कक्षकों में अधिक बढ़ जाने के कारण आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है और इनका जो साइज होता है वो संकुचित होता जाता है, घटता जाता है। ये है लैंथेनाइट संकुचन का कारण। नेक्स्ट देखते हैं लैंथेनाइट संकुचन के परिणाम। डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 11वीं में ही हम लोगों ने पीरियोडिसिटी आवर्तिता पर पढ़ चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप में अगर समूह में हम लोग नीचे की ओर उतरते जाते हैं तो तत्वों का साइज बढ़ता जाता है। 5वें समूह पर वेरेडियम का जो साइज होगा नियोबियम का अधिक होगा, उसी प्रकार क्रोमियम से मोलिब्डेनम का थोड़ा बड़ा साइज होगा, बेरिलियम से मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से कैल्शियम का, कैल्शियम से स्ट्रांशियम का, इस प्रकार थोड़े थोड़े साइज जो है बढ़ता जाता है। पर लैंथेनाइट संकुचन के कारण जो चौथे समूह है टाइटेनियम से जर्कोनियम का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। ये 4D सीरीज का है और 5D अर्थात जर्कोनियम का साइज थोड़े से बड़ा होता है टाइटेनियम से। परंतु ये जो हाफ मैग्नीशियम पर होती है लैंथेनाइट संकुचन के कारण, चूंकि लैंथेनम के बाद हाफ मैग्नीशियम का अंतर्नाभिक आकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए ये जो छठवें आवर्त के तत्व हैं इन सभी तत्वों के जो साइज होता है वो द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी चौथे आवर्त, द्वितीय संक्रमण श्रेणी 5वें आवर्त और तृतीय संक्रमण श्रेणी अर्थात 6वें आवर्त। तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का साइज जो है लगभग समान होता है। कारण वही है लैंथेनाइट संकुचन, क्योंकि यहाँ से साइज तो थोड़े बढ़ जाता है, परंतु हाफ मैग्नीशियम टेंटेलम का लैंथेनम के बाद वाले तत्वों का साइज बहुत अधिक कम हो जाने के कारण इनका द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का साइज जो है लगभग समान होता है। लैंथेनाइट संकुचन के परिणाम स्वरूप ही सेकंड ट्रांजिशन सीरीज द्वितीय संक्रमण श्रेणी और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के साइज लगभग समान होते हैं। लैंथेनाइडों का सेपरेशन अर्थात पृथक्करण लैंथेनाइट संकुचन के कारण समस्या होती है या पृथक्करण पर
परेशानी जाती है। कारण यह है कि उनका साइज लगभग समान होता है और गुण भी लगभग समान हुआ करते हैं, तथा लेंथेनाइड संकुचन के कारण लेंथेनाइडों की उनके हाइड्रासाइड के क्षारीय प्रकृति का मान घटता जाता है। ये 3 प्रमुख उसके परिणाम हैं लेंथेनाइड संकुचन के।